हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदयसर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं हमेशा की तरह। और इस वीडियो में हरियाणा जीके के साथ साथ नेशनल जीके के भी अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, तो यहां से आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। और हमेशा की तरह बिल्कुल अच्छा कराएंगे, घिसा पिटा नहीं मिलेगा, वो ही मिलेगा जिसके ज़्यादा चांस है एग्जाम में आने के। तो यहाँ से आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में 27 प्रश्न हैं, और जितना जल्दी होगा इतना जल्दी हम कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का मुक्ति इकदार था। तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का मुक्ति इकदार था। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये कैथल का था। कहाँ से? कैथल से है। ठीक है भाई, ध्यान रखना है, वहाँ का ये इकदार था। और साथ के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, हांसी का जो बरसी गेट है वो भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उसका निर्माण करवाया गया। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। तराइन के प्रथम लड़ाई का असली हीरो कौन था भाई? तराइन का 1191, 1192, ठीक है। तो ऐसे युद्ध हुए हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है। और साथ के साथ बहुत ही अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, तराइन के प्रथम लड़ाई का असली हीरो कौन था। तो ये जो युद्ध है आपका मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, और पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई है। तो इसका जो असली हीरो था भाई, तो राइट आंसर रहेगा गोविंद राय है। कौन है? गोविंद राय है। ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा का प्रथम सफल उपन्यासकार कौन है? बिल्कुल आसान प्रश्न है, कितनी बार हमने कंप्लीट किया अपने चैनल पर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, हरियाणा का प्रथम सफल उपन्यासकार कौन है। तो राइट आंसर है श्री मोहन चोपड़ा, यानी कि डी बिल्कुल राइट है। चंडीगढ़ में बाग बगीचों का उत्सव पहली बार कब मनाया गया? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। चंडीगढ़ में बाग बगीचों का उत्सव पहली बार कब मनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1990 है, 1986 है, 67 है, या 97 है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमें ऐसे ही हाई लेवल के प्रश्न चाहिए हरियाणा जीके के, और जो एग्जाम में ज़्यादा बनते हैं, जो आपको दूसरे से आगे कर सकते हैं, और समय की भी बचत होगी, बिल्कुल जो भी हाई लेवल के वो सारे आपको एक साथ इकट्ठे मिलेंगे, यानी कि 1000 प्रश्न है। और इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, और केवल 49 रुपये इसकी फीस है। और दूसरा जो बड़ा बेनिफिट है, उसके साथ में 2020-21 की हरियाणा की करंट अफेयर आपको फ्री मिलेगी। तो यहाँ से आप व्हाट्सअप करने के बाद यहाँ से आपको पूरी जानकारी मिलेगी, और यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये आपका नेशनल जीके का प्रश्न हम कह सकते हैं, सोने का सबसे बड़ा सिक्का क्या कहलाता है? तो ये ससंब है, ठीक है ना। तो ये ससब नहीं है, ऐसे है भाई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। चंडीगढ़ गोल्फ क्लब की स्थापना कब की गई? बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। और ऐसे ही आपसे पूछ सकता भाई, जो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कंट्री क्लब, यानी कि कंट्री क्लब अगर आपसे पूछ ले भाई उसकी स्थापना कहाँ पर की गई है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कंट्री क्लब का मेवात रहेगा। जबकि यहाँ पर प्रश्न दूसरा है, चंडीगढ़ गोल्फ क्लब की स्थापना कब की गई है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1962, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। लिबर्टी जूता उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? कितनी बार एग्जाम में हमने इस प्रश्न को देखा है, आसान प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा करनाल में है। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और दोस्तों, बहुत सारी वीडियो हमने डाली हैं इस चैनल पर, प्ले लिस्ट में आपको अलग से सीरीज मिलेगी। 3000 प्रश्नों की सीरीज चली हुई है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। केवल हम वहाँ पर वही प्रश्न कंप्लीट कर रहे हैं जो हरियाणा जीके के जो लास्ट एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि 3000 प्रश्नों का हमारा लक्ष्य है। और अब तक हमने 25-26 वीडियो डाल दी हैं, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ के साथ अलग से सीरीज मिलेंगी, मॉक टेस्ट अलग से मिलेंगे, बहुत सारी सीरीज हमने डाली हैं। तो भाई वहाँ से जरूर चेकआउट करें, प्ले लिस्ट में आपको अलग से, यानी कि एक से एक ज़बरदस्त वीडियो वहाँ पर मिलेगी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 111 है। तो ए बिल्कुल राइट आंसर है। राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये प्रश्न सीधा वैसे तो ऐसे बनेगा, राजीव गांधी चंडीगढ़ टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? तो आंसर क्या रहेगा? चंडीगढ़ ही रहेगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर है। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? तो आसान प्रश्न बिल्कुल हम कह सकते हैं, और एग्जाम में एक बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 114 वर्ग किलोमीटर। तो डी बिल्कुल राइट आंसर है।
भारतीय और यूरोपीय वास्तुकला के मिश्रित रूप किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल जो सही आंसर रहेगा, एडम हाउस, जिसे एक्टर कॉलोनी के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और दोस्तों ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूं क्योंकि कितनी बार हमने कवर करवाया है। ये आपका जो एडम हाउस है हरियाणा के किस जिले में है? अगर आपको नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ए बिल्कुल सही आंसर है। कृष्णा क्रांति का संबंध किससे है? नेशनल जीके का प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, खनिज तेल उत्पादन से है। तो सी बिल्कुल राइट आंसर है। यादगार ए गालिब किसकी प्रमुख रचना है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, यादगार ए गालिब किसकी प्रमुख रचना है? तो अल्ताफ हुसैन हाली की है। किसकी है? अल्ताफ हुसैन हाली की है। तो सी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखते हैं, राइट टू रिकॉल अवधारणा का देश में जनक कौन है? भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बिल्कुल राइट टू रिकॉल अवधारणा का देश में जनक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, चौधरी देवीलाल है। ठीक है। न्याय युद्ध से भी इसी का संबंध है। खुला दरबार योजना, ठीक है, या फिर मैं बात करूं कन्यादान योजना, बुढ़ापा पेंशन योजना, तो ये सभी किसने शुरू की हैं? चौधरी देवीलाल के द्वारा शुरू की गई हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, सी बिल्कुल सही आंसर है। मिट्टी का किला कौन सी शताब्दी का बना हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, 14वीं शताब्दी का बना हुआ है, जिसे रानिया के किले के नाम से भी जानते हैं। राय बीरू ने उसका निर्माण करवाया था, तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। और रानी आपका कहाँ पर है? सिरसा में। और इसी के पास में लगभग मतलब कि कुछ ही दूरी पर एक ओट्टू बांध है जो घग्गर नदी पर बना हुआ है, वो भी आपका कहाँ पर है? रानिया सिरसा हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ए बिल्कुल सही आंसर है। प्याज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, 16 होती है। ठीक है ना। एग्रीकल्चर से भी प्रश्न बनेंगे भाई एग्जाम में, एनिमल से भी बनेंगे, तो ये भी हम कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, हैंसेन है, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, हरियाणा से एक विचित्र मुद्रा प्राप्त हुई है जिसका धड़ शेर की तरह और सिंग बैल की तरह है। बिल्कुल ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो यहाँ से मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूँ साथ के साथ, ये आपकी कहाँ से प्राप्त हुई है? ये बनावली से हुई है। और बनावली की खोज 1973-74 में आर.एस. बिष्ट के द्वारा की गई, यानी कि रविंदर सिंह बिष्ट भी हम कह सकते हैं। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, शतरंज के आकार की योजना, हल्का टेराकोटा, मिट्टी के खिलौने, तो मतलब कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मिली हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। और बनावली आपका फतेहाबाद में है। हरियाणा में जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये भी आपके कहाँ से मिले हैं? बनावली। तो सी बिल्कुल राइट आंसर है। धातु एवं अधातु खनिज व्यापार कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का उप मुख्यालय कहाँ पर है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये आपका कहाँ पर है? मेवात में है। कहाँ पर है? मेवात में है भाई, ठीक है। और 1963 में इसकी स्थापना हुई है। और प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, मेवात विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1980 में हुई है भाई, ठीक है ना। और मेवात जो बोर्ड का अध्यक्ष है वो कौन होता है? मैं अगर हम बात करें तो ये मुख्यमंत्री होते हैं भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना, सीएम इसका अध्यक्ष होता है। और साथ के साथ 1963 में ही पहली हरियाणा की सूती धागा मिल भी स्थापित की गई, वो आपकी फतेहाबाद में स्थापित की गई है। कहाँ पर? फतेहाबाद में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो मुख्यालय है इसका, तो ये सही आंसर रहेगा मेवात, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक हमने इस वीडियो में डाल दिया है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। सारी PDF हम वहीं पर शेयर करते हैं। और जो भी जानकारी होती है एग्जाम से संबंधित, कोई भी कैसा भी डाटा है, हम वहीं पर शेयर करते हैं। जो भी हमारी क्लास हो रही है सारी PDF आपको वहीं पर मिलेंगी भाई, ठीक है। तो जरूर ज्वाइन करें। दिल्ली को राजधानी का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, 1969 है, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। फिरोज शाह तुगलक की सबसे पुरानी हवेली कहाँ पर है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। फिरोज शाह तुगलक की सबसे पुरानी हवेली कहाँ पर है? तो ये आपकी फतेहाबाद में है। कहाँ पर है?
फतेहाबाद में। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। 1857 के विद्रोह के पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अशोक मेहता है, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। 25वां प्रश्न, नारंगी का कौन सा हिस्सा खाने योग्य है? भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, और बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। नारंगी का कौन सा हिस्सा खाने योग्य है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जूसी हेयर है भाई। कौन सा है? जूसी हेयर है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर है। 26वां प्रश्न, विश्व का पहला विद्यालय तक्षशिला कब स्थापित हुआ भाई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 700 ईसा पूर्व, यानी कि बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। और भाई आखिरी प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा का प्रथम गांव जहां पर एसडीएम और न्यायाधीश दोनों बैठते हैं भाई, कौन सा भाई प्रथम? और 4 ऑप्शन आपके पास में है। और दोस्तों आंसर देने से पहले आप सभी के लिए मैं फिर से एक ही बात बोलूँगा, आप इस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये नंबर आपके सामने है, यहाँ पर आपको व्हाट्सअप करना है। और भाई ज़्यादा फीस नहीं है, आप 49 रुपये ज़िंदगी में कितनी बार भी कमा सकते हैं, क्योंकि अगर नौकरी लग जाए तो सारे सपने पूरे हो जाते हैं भाई लगभग। और ज़्यादा फीस नहीं है, 49 रुपये इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आपको नौकरी लेनी है और सिलेक्शन लेना तो आप ज़रूर ज्वाइन करें भाई, आगे आपकी मर्जी है। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, यहीं से आपके मतलब कि 1000 प्रश्न आप ज्वाइन कर सकते हैं, साथ के साथ करंट अफेयर भी आपको फ्री मिलेगी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा तोसाम है भाई। क्या रहेगा? तोसाम, जो कि आपका कहाँ पर है? भिवानी में। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो नए साथी हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।